तो गाइस आप लोग कमेंट जो कर रहे थे कि राधा का मतलब ये जब बाबू हो गया तो पेट कैसे पचका, मतलब सही से। बहुत लोग होता है ना कि बच्चा हो जाता है ऑपरेशन से तो उनका पेट निकल जाता है, लेकिन राधा के देखो एकदम, आप लोग बोलते हो भी हो ये बात कि एकदम बढ़िया से कैसे है। लोग बोलते तो हैं ना कि जैसे कि मालिश नहीं हो पाता इस वजह से पेट बाहर निकले, तो मेरा भी मालिश नहीं हुआ था। मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी होता है उनमें मालिश किया जाता है पेट में, कमर में। तो मालिश तो हो रही थी, मेरे हाथ पैर में हो रही थी, लेकिन पीठ और कमर में नहीं हो रही थी। मतलब पेट में और कमर में नहीं हो रही थी। तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं कि मतलब कि नहीं मालिश होती तो पेट निकल आता है बाहर। अब राधा ने ऐसा क्या क्या किया था वो चीजें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है, क्योंकि आपको भी काम आएगा। ये हो सकता है फ्यूचर में या फिर हो सकता है अभी चल रहा हो आपके साथ ऐसा कुछ। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। अभी हम लोग ऊपर करेंगे, ये बाबू को लिटा देते हैं, ये सो जाए, फिर उसके मैं बाद आपको बताती हूँ। हाँ अभी ऊपर जाके और घूम घूम के ब्लॉग बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सब डिटेल। गाइस अब हम लोग बताने वाले हैं आपको आज का पूरा डिटेल। ये देखो अभी स्टैंड लगा के हम लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे क्योंकि बाबू का भी लेना था। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्यों चल रहे हैं, मेरे को भी तो आने दीजिए। आ जाओ धीरे, अरे मेरे को लगा रही है अभी तो मेरे को बुढ़िया हो गई हूँ बाबा। बुढ़िया हो गई तभी तो तुम स्टैंड लेके चल रहे, लठ लेके चलती है। हाँ ये बुढ़िया हो गया ना हम, इसलिए बहुत गर्मी भी लगने लगी अब तो। जैकेट उतार दे क्या, तुम भी उतार दो। देखो कितनी गर्मी है यहाँ पे। जी देखो गाइस पैर पोंछने वाला कितना सारा यहाँ पे रखा है, सारा पूरे। कल ही मैं धुली हूँ इसको। और ये मेरे जूते हैं 4 ठो, एक तो मैं पहनी भी हूँ अभी इस समय। 5 3 जोड़ी है, 3 जोड़ी। तो अब बताते हैं डिटेल कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ और कब हुआ, कैसे नहीं हुआ। चलो बताना शुरू करो। तो स्टैंड नहीं लगाएंगे? नहीं, क्यों? स्टैंड क्यों लगे, घूम के बनाएंगे बाहर भी। तो मैं स्टैंड तो रख दूं। हाँ शुरू करो। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। हाँ तो फिर पहले ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद बच्चा हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मी मेरे को गुनगुना मतलब गुनगुना पानी पीने के लिए कहीं। फिर हमेशा हम बेल्ट लगा के रखते थे। हाँ बेल्ट वहीं से मिला था हॉस्पिटल से। हाँ वहां से मिलता है ना, उसको हमेशा लगा के रखना है। और दाल रोटी, सोच लीजिए अभी तक मैं दाल रोटी खाती हूँ। और कभी कभी मैं सब्जी का प्रयोग करती हूँ। कभी कभी मम्मी बोलती तीखा या ऑयली चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट बाहर निकल आता है, इसलिए कभी कभी मैं सब्जी खाती हूँ, वरना अभी तक मैं दाल रोटी ही खाती हूँ। चावल बिल्कुल नहीं खाती हो ना? एक भी नहीं चावल खाती हूँ, गुनगुना पानी भी पीती हूँ। बताओ। और बेल्ट भी लगाती हूँ। हाँ। सोच लीजिए इतना। आप लोग कभी ऐसा कर ही नहीं सकते कि बाहर का चीज ना खाइए और सिर्फ दाल रोटी खा के रहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैं सिर्फ दाल रोटी अभी तक खा रही हूँ। मम्मी बोली 3 महीना हो गया, सोचो गाइस। मम्मी बोली कि ठंडी का समय है, चावल खाओगे तो बाबू को शीत भी लग जाएगा। वैसे मेरी आदत है नहीं कि चावल मैं खाऊं, मैं रोटी खा के भी रह लेती हूँ और बाहर का चीज भी कुछ नहीं खाती क्योंकि नुकसान करेगा ना बाबू को, इसी वजह से। तो उससे भी पेट का काफी फायदा हुआ। और एक्सरसाइज भी करते थे। कौन सा एक्सरसाइज? छत पे आती थी, घूमती थी और ऐसे उठना बैठना करती थी, मतलब ऐसे करके बैठ के दिखा। अरे बाबा ऐसे मतलब ऐसे कर करके उठा बैठी करते थे। और गुनगुना पानी को लेके ऐसे में टहलती रहती थी, घूमती रहती थी, घूम घूम के पीती थी। और क्या कहते थे वो वाला यार, याद नहीं आ रहा। और एक्सरसाइज एक और करती थी जो ऐसे वाला, जैसे बैठ के ऐसे करना चाहिए ना, जो पेट पे जो असर जाता है। जैसे कि बैठ जाओ और बैठ के अपना पैर छू लो। मुझे दिखाओ, मैं दिखाता हूँ कैसे करती थी। तो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे उठना, ये वाला। और घुटना, वो पैर का अंगूठा पकड़ना जो ये और लेट जाना है, पूरा लेट के फिर उठना है, ऐसे ऐसे वाला भी करती थी। और ज्यादा दिन अब बंद कर दी हो? हाँ बंद कर दी। अब बेल्ट भी पता है,
बेल्ट ढीला हो गया। बेल्ट मेरा 36 से 34 नंबर का था और बेल्ट का वैसा मेरा पेट में क्या कहते हैं, मेरा पेट का साइज कितना हो गया था, 26 या 27 ऐसे हो गया। मतलब कितना कम हो गया? मान लो अगर 34 था तो 26 27 एक भी नहीं मेरा पेट। ये तो साड़ी का प्लेट है, ये साड़ी का प्लेट है, नहीं तो पेट देखिए कितना कम है। पेट एकदम पचका हुआ है। तो ऐसे ये सारी चीजें होती है और बाकी कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें याद नहीं आ रही हैं। याद करो अच्छे से, हम वीडियो रोक रहे हैं यहीं पे। और गाइस एक जरूरी चीज है, जैसे कि जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद मतलब 1 महीने से कम 1 महीने तक आपको ये एक्सरसाइज जो हमने दिखाया अभी, राधा जो करी, जो हम करके दिखाए, ये दोनों एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आप लेट के और सीधा उठेंगे ना तो यहाँ पे आपके दर्द होगा, आप उठ नहीं पाएंगे। जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। हाँ, तो 1 महीना तक तो बिल्कुल नहीं, 1 महीना के बाद ही ये एक्सरसाइज की। तो 1 महीना तक आपको गुनगुना पानी पीना है और नॉर्मली दाल रोटी खाना, बाहर की चीजें से दूर रहिए। ये नहीं कि मुंह में पानी आ रहा थोड़ा सा खा लो, ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं करना है आपको। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे पेट फुला के ऐसे घूमना, यार आप तो मजाक बना दी। तो नहीं, ज्यादातर औरतों को मैं देखता हूँ ये पेट फूला रहता है, जैसे अभी भी 3 महीने का 4 महीने का। आप लोग को लगता है कि मेरा एक बाबू भी है, कुछ नहीं, यकीन नहीं होगा कि मेरा बाबू हो गया। बहुत लोग को बाबू होने के बाद जैसे लगता है अभी एक बाबू और है पेट में। ऐसा होता है ना? यही होता है, यही तो बात है। बाहर अब याद करती रहो और क्या बचा है। यार क्या याद नहीं आ रहा मेरे को, मम्मी बहुत चीजें करवाती थी ना। हाँ, तो तुम भूल गई। 1 महीने पहले की बात है, 1 महीने तक सब किया था इसने, उसके बाद अब नहीं करती। बहुत चीजें, जैसे मैं जो चीज भूल जाती थी ना तो उसके लिए मम्मी खड़ी रहती थी कि इसको नहीं खाना है, इसको ऐसा नहीं करना है तुमको भी। और हमेशा वो, जैसे कभी मेरे को चावल खाने का मन करता था ना तो मेरे लिए वो दरिया बना देती थी, कहती थी दरिया खाया करो। दरिया दाल में खाती थी। दरिया दाल? हाँ, जैसे चावल आपका खाने का मन हो तो आप दरिया दाल खा सकते हैं। गेहूं वाला? हाँ, गेहूं वाला दलिया। दरिया? हाँ पापा, वही दलिया दाल, गेहूं वाला। हाँ, गेहूं वाला। जो गेहूं होते हैं गाइस, देखो गेहूं भी है मौके पे, इसको मतलब थोड़ा सा पीसा जाता है मार्केट में। दलिया उसको बोलते हैं, दलिया। दरिया नहीं, दरिया तो उसको बोलते हैं जो उसमें मिलता है आंगनबाड़ी में। दलिया तो वो भी खाती थी। ऐसी चीजें हैं। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद, और गर्म पानी तो पीती थी। हाँ, अभी तक पीती हूँ। हालांकि ये ठंडी था इस वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो गर्मी में तो आपको ठंडा ही पीना पड़ेगा ना। नहीं, गर्मी चाहे हो चाहे ठंडी हो, लेकिन हाँ अगर आपको पेट अंदर करना हो तो गुनगुना पानी आपको जरूर पीना है। हाँ, उससे क्या होगा भाई? चावल का प्रयोग नहीं करना है और ना घी। जैसे आप लोगों को सोचे घी खा ले, हाँ जैसे कि ताकत वाला चीज खाना हो तो ड्राई फ्रूट, पोस्ता का दाना और ड्राई फ्रूट में सब मिक्स करके दूध पी सकते हैं। और ज्यादा मेरे को दिख नहीं रहा बाबा। देखना थोड़ी है, धूप तो लगी रही हो जा रही है। अभी तो हमें दिख रहा है साहब, मेरे को नहीं। सूर्य भगवान उधर है, आपको दिखता है, मेरी आंखें नहीं खुलती। नहीं, अच्छा है, ये सारी चीजें करना है। तो आप और अगर वो सारा ड्राई फूड जो है वो पिसवा लेना। हाँ, पीस लिया और इसके बाद दूध में पीती हूँ उसको। वैसे 2 चम्मच 3 चम्मच। क्या क्या मैंने पीसा है, काजू, बादाम, छुहारा, मुनक्का, पोस्ता का दाना, इतना मैं पीस के डिब्बा में डाल ली हूँ। और जब मैं रात को दूध पीती हूँ, 1 चम्मच चाहे दूध में मिक्स करके, आपको अच्छा लगे दूध में मिक्स करके पी लीजिए, और नहीं तो आप हाथ में ले लीजिए और खा लीजिए। इसके बाद दूध पी लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपको अच्छा लगे। या तो सूखा खाना तो सूखा खा के पानी पीजिए, या तो दूध में मिक्स भिगो दीजिए और मिक्सर में पीस लीजिए, वैसे भी पीजिए। तो जैसे आपका मन हो वैसे करिए। बैठो, थक गए होगे ना? थक गए हैं हम लोग गाइस। और कुछ बचा है? और क्या बताएं हम। और क्या, मुझे याद नहीं आ रहा बाबा। गाइस इतनी सारी चीजें। हाँ, वो ताकत की दवा भी मिली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा कमजोरी लगता था ना। वो तो सबको देते होंगे ना डॉक्टर। हाँ, तो कोई डॉक्टर सिर्फ 1 महीना के लिए देते हैं
अगर आपको जैसे कमजोरी ज्यादा लग रही तो आप अपना दवा चला सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास हिम्मत है या नहीं है। तो हाँ, आप दवा ले लेकिन सकते हैं। अगर हिम्मत आ गए तो 1 महीना में बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप डॉक्टर आपको जब तक आपका मन होगा, जब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी तब तक आपको डॉक्टर दवा देंगे। जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक चला सकते हैं, इतने दिन तक आपको दवा मिल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि दवा से तो पेट का कोई संबंध नहीं है। मैंने ये 1 महीना ताकत तक के दवा लिए। खाया था, 1 महीना तक 15-15 दिन में मुझे जाना था। पहले मैं ऑपरेशन होके आया जब घर, तब मुझे दवा दी थी। इसके बाद मैं फिर 15 दिन बाद गई थी। फिर उन्होंने कहा अगर आपको कमजोरी लगेगी तो आप फिर से आ सकती हैं। तो मुझे ऐसा कोई कमजोरी नहीं, मुझे कहे दवा खाने से क्या ताकत मिलेगी। तो मैंने कहा मैं घर पे ही, मम्मी बोली घर पे ही तुम ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ पौष्टिक आहार वगैरह सब खा लो, ये सब चीज दवा से कुछ नहीं होता, दवा नुकसान करती है। इसलिए हम 2 महीने तक चला था ना दवा। हाँ 2 महीने बाद फिर तब जाके नहीं बाबा 1 महीना तक, 1 महीने जब मैं हॉस्पिटल से आई 15 हाँ 2 हाँ, बार में। हाँ पहले हॉस्पिटल से आई तो 15 दिन तक ली दवा मिला था। 15 दिन बाद फिर मैं गई, फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको कमजोरी लगेगी तो फिर आप आ सकती हैं। तो फिर हमको ऐसा कुछ लगा नहीं। मम्मी बोली दवा खाना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है फालतू में, तुम घर में सब चीज़ अच्छे ताकत वाली चीज़ें खाओ, तुमको खुद ही ताकत मिलेगा, दवा से क्या ताकत लेना। तो फिर मैं घर में ही खाती थी सब चीज़ें। ऐसा सिस्टम है गाइस। और वैसे पेट पचकाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक औरत को अच्छा दिखना है, वैसे अच्छा दिखने से ही जरूरी होता है कि भाई मेकअप वगैरह ये सब औरतें ही तो करती है, तो उनको अच्छा दिखना ही होता है। तो इसलिए पेट भी बहुत एक महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए पेट को अंदर जरूर करें, ऐसे ऐसे करके जितना इसने बताया। और ये भी सब कहते पेट फट गया, तो मैंने इसके लिए कुछ भी क्रीम नहीं लगाओ, वो ऐसे अपने आप जाना अपने आप चला सही हो जाएगा। और हाँ किसी ने हमसे पूछा था क्या दीदी ऑपरेशन की जगह पे खुजली होती है, तो हाँ ऑपरेशन की जगह पे खुजली होती है, मगर आपको खुजली नहीं करना है, क्योंकि खुजली करने से नाखून कहते नहबिस लग जाती है, तो उसको नहीं करना, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ठीक हो रहा है, इस वजह से खुजली वहां पे नहीं करना है। जब कोई भी चीज ठीक होता है तो ऐसे खुजली होती ही है, तो जब सूखने लगता है वो, तो ये तो खुजली मत करिए, हाथ से सहला दीजिए या तो ऑयल लगा लीजिए, ऐसे थोड़ा सा मल लीजिए, लेकिन खुजली मत करिए। मेरे को भी होती है खुजली और अभी भी होती है, इस वजह से खुजली मत करिएगा। और पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात पेट के लिए मत कोई से क्रीम वगैरह मत लाइएगा कि पता नहीं वो रिएक्शन ना करे कोई क्रीम, तो वो भी किसी किसी को रिएक्शन करता है, किसी किसी को काम करता है, तो कुछ ना लगाए सबसे बेस्ट है। हाँ अपने आप वो चला जाएगा, और रहना होगा तो रहेगा, नहीं तो अपने आप चला जाएगा। तो इस वजह से क्रीम वगैरह मत यूज करिए। ये बात। तो ऐसी सारी चीजें हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो हमेशा से, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं पूरा रियल बात आपको बता रही, मैंने जो किया मैं वो बता रही। देखिए अगर मैं क्रीम यूज करती तो मैं उसको बोलते नहीं ले लो ये क्रीम ले लो वो क्रीम ले लो, तो मैं कुछ नहीं यूज करती। इसलिए मैंने इसके लिए बोला कि आप कुछ मत करिए, क्योंकि वो अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है। हाँ तो ये सच्चाई है। बाकी अपने हिसाब से भी आप सोचना चाहो सोच सकते हो। कुछ लोगों ने शायद क्रीम भी लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने और भी अपने अपने तरीके से, लेकिन हमारा जो हुआ हमारे साथ वो एक्सपीरियंस, वो सच्चाई हमने आप तक पहुंचाई। तो यही हमारा काम है, जिससे कि आप लोगों का कुछ शायद फायदा हो सके मेरी वजह से, हमारी वजह से। तो इसी वजह से हम लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं। और भी कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो जरूर कमेंट करना। आप लोग कोई भी चीज जानना चाहते हो, आपको हमारी बातें कैसी लगी वो भी जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। तभी मैं आगे और आपको बताऊंगी जो मेरे साथ होगा। और क्योंकि मेरा बच्चा हो चुका है, मुझे जो जो कर रही हूँ मैं, मुझे मम्मी जो जो बता रही है, मुझे नॉलेज हो रहा है, वो मैं चीज आपको बताऊंगी। यस ये है सारी चीजें। बाकी बहुत अब मच्छर आने लगे, पता है कितने सारे मच्छर आते हैं। पहले पता है मेरे को ना बच्चा संभालने में ना इतना दिक्कत होता था ना, मैं सोचती थी मैं कैसे उठाऊंगी इसको, मैं ले भी पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। जब बच्चा नहीं हुआ था, हाँ 15-20 दिन तक ना बच्चा होने के बाद, अच्छा तो ऐसे बताओ। हाँ
तो मैं सोची कैसे मैं उठाऊंगी। मम्मी मेरा बहुत केयर करती थी, मतलब मेरे बच्चे का बहुत केयर करती थी, हमेशा वही लिए रहती करती थी। थी नहीं करती हैं। हाँ करती है, अभी तक भी वो करती, मतलब अभी मेरे से बनने लगा है। पहली बात ये होगा, दूसरी बात जानते क्या, एक तो ठंडी का महीना, बाबू इतना ढेर सारा कपड़ा पहन लेता है कि उसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरी आदत पड़ चुकी है, अब मैं उसको आराम से ले लेती हूँ, उठा लेती शुरू हूँ। में ऐसे सबको दिक्कत होती, कोई भी चीज हो नया नया तो वो दिक्कत तो होती है। और दूसरी बात ये कि जैसे कि मैं तो दूसरी क्या, मैं बहुत ढेर सारी बात कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी ये डायलॉग जिससे बन गया, डायलॉग बन गया। दूसरी बात कह रहे डायलॉग बन गए। और जैसे कि अगर आपके बाबू को टीकाकरण लगना हो या पेंटा कुछ भी ऐसा जो सुई लगती है, तो अगर आपको जैसे आपके बाबू को सर्दी जुकाम या खांसी वैसी मतलब हो रही है, तो आप सुई कभी मत लगवाइए। इसके बाद सुई लगवाइए, जब वो ठीक हो जाए तब सुई लगवाइए। क्यों, उससे क्या होगा? उससे दिक्कत होती है, कहते हैं कि सुई ने बाबू को, हमारे खांसी हो रही थी, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तब मैं बता रही हूँ। तो पहले मैं बताई इसको, तो उसको और ज्यादा मतलब बढ़ गया, खांसी उसी और आने लगी। वो थोड़ा कम था, जब मैंने सुई लगवा दिया तो मेरे बाबू को और खांसी आने लगी और उसको तकलीफें हो गई। जबकि डॉक्टर ने कहा था कुछ नहीं, ठीक है लगवा सकते हो, जो लगा रही सुई थी लगवाने वाली थी, वो बोली कुछ नहीं, लगाने ऐसे वाली लगा दो। मैं लगवा दी, तो उसके बाद उसको दिक्कत हो गया। फिर मैं जब हॉस्पिटल गई, बाबू को बोले कि डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इसको खांसी आ रही, तो कहे कि जब आपको पता था कि इसको खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम है, तो आपको सुई नहीं लगवाना चाहिए था। तो हम बोले कि हमने पूछा था उनसे, वो बोली लगवा सकते हैं, तो मैं लगवा ली। तो कहे नहीं, वो गलत बोली, आपको नहीं लगा। लेकिन अब दूसरी बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आप लोग को भी बता दी हूँ, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। अगर उनकी बाबू की तबीयत खराब हो तो आप लोग कभी सुई मत लगवाइएगा। यस, आज की वीडियो में इतना ही गाइस, ये एपिसोड यही समाप्त होता है। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे बटन दिख रही होगी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, और लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें वीडियो। अगर आप लोग और वीडियो देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाएं, जो घंटी है बगल में उसको ऑल पे क्लिक जरूर करें, जिससे कि तुरंत वीडियो मिलेगी आपको। और जैसे और एक बात मैं भूल गई थी, जैसे आपके बाबू को, जैसे पैदा होने के बाद बाबू को किसी के यहाँ पे कीचड़ एक आंख में बहुत आने लगती है, आंख हमेशा सूजी रहता है, आंख उसका बंद रहता है, तो आप लोग काजल में वो क्या कहते हैं, वो आई ड्रॉप कैप्सूल थोड़ा सा मिला के उसको मतलब ऐसे से घोर लीजिए। जैसे किसी भी चीज से, जिससे भी आप काजल को फेंटते होंगे, तो इसको ना करिए, आई ड्रॉप कैप्सूल से थोड़ा सा मिला के उसको फेंट लीजिए। फिर उसके आंख में काजल लगाएंगे तो उसका ये जो कीचड़ उचड़ आता है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात मैं जैसे तुतरा रही हूँ, दूसरी बात ये कि अगर आपके बाबू मतलब वो क्या कहते हैं उसको, पैम्पर्स, हगीज या वगैरह वगैरह कोई भी चीजें पहनते होंगे, तो उसके पीछे साइड में रेड हो जाता होगा, लेटरिन के साइड में रेड कलर का हो जाता होगा, चुन्ना वगैरह कुछ भी लग जाता है, तो आप क्या करिए, उसमें पारा हुआ काजल पीछे लगा दीजिए, तो उसका चुन्ना खत्म हो जाएगा। तो मैं 2 चीज आपको बता दी है। ये सब एक्सपीरियंस है, ये सब हम लोगों ने सीखा है। ट्राई करने के बाद मेरे को तब जाके पता चला कि मतलब ये 2 चीजें आपको तो आसानी से मैंने बता दिया, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया, दवा कुछ किए, तब भी नहीं ठीक। और ये चीज याद भी होगा, हम लोग आपसे पूछ भी रहे थे, आप लोग कमेंट करके बहुत सारी चीजें बताए भी थे। तो सब एक्सपीरियंस आजमाने के बाद यही एक्सपीरियंस जो सच है वो आपके सामने तक है। ट्राई जरूर करिएगा, आपको अगर ऐसा है तो हाँ दीदी बहुत अच्छा बताइए, अगर आपको लगेगा तो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।